Well, student, today again I am starting with you D block elements. Now, part 2. Now, firstly, these elements lie between S and P block elements. S and P block elements. आप मतलब समझ गए ये आपको बताया था मैंने, ये बताया था ये S ब्लॉक है, ये क्या है P ब्लॉक। ये S और P के बीच में लाई करते हैं। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये लाई बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ये हमारे जो हैं S और P के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, इनका एग्जैक्टली डेफिनेशन लिखनी हो, याद रखना ये कई बार ये डेफिनेशन आ जाती है। हाँ, डेफिनेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट की। These are very important. The elements having partly filled D subshell in atomic form or in any of their oxidation state in any of their oxidation state in a given compound। देखो बेटा, समझना, ये एलिमेंट हैं। पहली तो बात ये समझो, D1 से लेकर D9 तक ये पार्टली फिल्ड है बेटा, इसको बोलते हैं पार्टली फिल्ड है। जब D10 हो जाता है वो पार्टली फिल्ड नहीं है बेटा, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट वो ही हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो D1 से लेकर D9 तक है। जब D0 हो जाता है तो तभी भी ट्रांजिशन मेटल नहीं है, जब D10 हो जाता है तो तभी भी ट्रांजिशन मेटल नहीं है। राइट। अब कॉपर जो है, जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जो 3D10 आता है, 4S1 आता है। ठीक है, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन लेके बताऊंगा। तो इसको भी ट्रांजिशन मेटल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 3D10 है, लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल इसी लिखा है। कॉपर का एक कंपाउंड है CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड। इस क्यूप्रिक क्लोराइड में क्लोराइड कितना, ये कॉपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2। आपको बताया कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बैलेंस शेल 3D10 4S1। जब Cu+2 होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाएगा, एक इधर से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 3D9। अरे ये ट्रांजिशन मेटल बन गया, ये 3D9 हो गया। हमने क्या लिखा है, these are the element having partly filled d orbital in atomic form। एटॉमिक फॉर्म में तो कॉपर नहीं है ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि इसका 3D10 जो है पूरा भर होगा, पार्शियल फिल्ड नहीं है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं पार्टली फिल्ड होना चाहिए। फिर लेकर साथ में हमने लिखा इन एटॉमिक फॉर्म और इन एनी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए ग्रुप।
जो आपका गिवन कंपाउंड, जो आपका एलिमेंट है, उसका कोई भी कंपाउंड ढूंढ लो, किसी कंपाउंड में भी अगर वो पार्टिकली फिल्ड है तो तभी भी वो ट्रांजिशन मेटल है। कॉपर, अगर आप कॉपर का कंपाउंड ढूंढोगे CuCl, CuCl में कॉपर क्या है, +1। जब कॉपर एज सच है तो वो तो आपको बताया दैट इज 3d10 4s1, तब तो ट्रांजिशन मेटल नहीं है क्योंकि डी पूरा हुआ है। Cu+1 में भी, Cu+1 जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कौन सा लूज करेगा जी, S1 का निकल जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 3d10, अभी भी ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया जब हम देखते हैं CuCl2 को तब कॉपर की ऑक्सीडेशन आ जाती है +2। जब +2 आ जाती है तो कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको मालूम है 3d10 4s2 है, 4s1 है। तो जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एक इधर से निकल जाएगा, एक इधर से निकल जाएगा, इट रिमेन 3d9, देन इट बिकम ट्रांजिशन मेटल। तो कॉपर इज ए ट्रांजिशन मेटल बिकॉज ऑफ इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। नो, आपके ये जो हमने जिंक, कैडमियम, मरकरी और ये कैलिफोर्नियम जिनको हमने ट्रांजिशन मेटल में रखा हुआ है, दे आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हमने रखा हुआ है जहां, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से और इसकी कुछ प्रॉपर्टी इनके साथ मिलती हैं, अदरवाइज ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है एज पर द डेफिनेशन। क्यों? देखो, जिंक की जो कॉन्फ़िगरेशन आती है वो आती है 3d10 एंड 4s2। इसी तरह से मरकरी की भी आती है 4d10 एंड 5s2। और जिंक, कैडमियम लिखना था इधर पहले, कैडमियम की आती है 4d10 5s2। मरकरी की आती है 5d10 6s2। ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है। राइट, मेरी बात समझ रहे हो? देखो, फिर हमने इनको ट्रांजिशन मेटल में रखा हुआ है, दे आर जस्ट टू मेंटेन द सिमेट्री इन द टेबल। ये आप कहेंगे इनका कंपाउंड ढूंढ लो, कंपाउंड देखो, ये ZnCl2, जिंक, ये सब जो हैं +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। जब Zn+2 हो जाएगा तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन ये है, जिंक की, कैडमियम की, मरकरी की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 3d10 4s2। और जब जिंक +2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो फिर भी 3d क्या रहा, 10। अभी भी डी ऑर्बिटल जो है वो पूरा भरा हुआ है, तो ये अभी भी ट्रांजिशन मेटल नहीं है। आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हो आप, हैं, क्यों ऐसा ले रहे हो, 10 को भी ले लो, D1 और D9 को ही क्यों ट्रांजिशन मेटल कह रहे हो? ये अभी समझाने लगा आपको, इसलिए समझा, इसको ले रहा हूं। देखो, क्योंकि वो ट्रांजिशन नहीं दिखा सकते। आपको मालूम है जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स, आप में से कह सकते हो कि P ब्लॉक में तो आपने ले लिया P1 to P6, D1 को आप D1 to D10 क्यों नहीं ले रहे? इनको क्यों नहीं कह रहे, लास्ट वालों को क्यों नहीं ले रहे, इनको क्यों ले रहे हो 9 तक की? रीजन ये है, ये आपका D है, D में 5 हैं, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनका नेम से भी आपको पता चलेगा ट्रांजिशन। ये D1 से लेकर D9 जितने भी हैं, दे आर कलर्ड कंपाउंड बेटे, कलर्ड। ये सारे के सारे कलर्ड कंपाउंड्स हैं बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन, देखो बेटा, डी ट्रांजिशन क्या है? ये जो डी ऑर्बिटल है ना आपके, ये 5 डी ऑर्बिटल जो हैं, जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो इनमें स्प्लिट हो जाते हैं।
स्प्लिट हो जाते हैं, 2 पार्ट में बंट जाते हैं डी ऑर्बिटल। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये इलेक्ट्रॉन ये स्प्लिट हो जाते हैं, ये एनर्जी है, ये ऐसे एनर्जी लिख सकते हो, इनकी एनर्जी कम है और इनकी एनर्जी ज्यादा है, इनके बीच में गैप है। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन इधर है वो जंप लगा के इधर जा सकता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ये जहां से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांजिट कर सकता है, जब ये इलेक्ट्रॉन जहां से जहां ट्रांजिट करेगा तो पता है क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं रहता, वहां से फिर वापस आता है। जब जहां से जहां जाएगा, कैसे जाएगा, लाइट फॉल होगी, लाइट फॉल होगी इस पे, तो ये लाइट को ऑब्जर्व करेगा, ऊपर परमानेंट नहीं रहता, उससे वापस आ जाता है। जो लाइट को ऑब्जर्व करता है वो छोड़ता है, रेडिएशन करता है उसकी, इसकी वजह से ये कलर दिखता है। तो इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। ये कलर के बारे में आगे और जाके बताऊंगा डिटेल में। ये जहां इलेक्ट्रॉन जहां से ट्रांजिट होके जहां जा सकता है, इसलिए हम किसको कहा ट्रांजिशन। अगर ये D1 है, ये भी जा सकता है, D2 भी जा सकता है, D3 भी जा सकता है, D4 वाला D5 में जा सकता है, D5 वाला भी। ये इलेक्ट्रॉन अभी ये एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन होते, 2। ये जहां से जंप लगा के जहां जा सकता है, वो आधा भरा हुआ है, ये भी ट्रांजिशन। अगर ये D4 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है, ये D5 है, ये भी जा सकता है, ये D6 है, ये भी जा सकता है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 जा सकता है। D9 है, ये इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर इधर जा सकता है। लेकिन जब ये D10 हो जाता है, अब ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। D1 से लेकर D9 तक, D1 से लेकर D9 तक ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। इसीलिए तो इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। मेरी बात समझिए, डेफिनेशन, these are the element having partially filled the orbital in atomic form or in any of their oxidation state, और partly filled mean D1 से लेकर D9 तक। जब D0 हो जाएगा तो वेकेंट हो जाएगा, जब D10 हो जाएगा तो फुल फिल्ड हो जाएगा, वो पार्टली फिल्ड नहीं रहा। समझाएगा मेरी बात? तो ये डेफिनेशन है बेटे ट्रांजिशन मेटल की। अब हम नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कुछ इनकी प्रॉपर्टी। देखो, ये टेबल हम हमेशा अपने साथ रखेंगे, इसको इसलिए कह रहा हूं आपको इसको याद करना है, आप इसके बिना नहीं चल सकते। हाँ, दिस इज टू रिमेंबर। तो इसमें डेफिनेशन आ गई, जिंक कैडमियम आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट एज पर द डेफिनेशन, एंड बट they are placed with the because they are to maintain the symmetry in the periodic table, and some properties are similar to them, right? Now पहली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इसको हम 3D सीरीज भी बोलते हैं, 3D सीरीज भी बोलते हैं। और ये स्कैंडियम से स्टार्ट हो रही है, ये स्कैंडियम, और कहां तक जा रही है, जिंक तक जा रही है, स्कैंडियम टू जिंक। ठीक है, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन का डी का है, D1 से लेकर D10 तक जा रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ये 3D सीरीज, 3D1 से लेकर 3D10। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो इट इंक्लूड 10 एलिमेंट, सब में 10 है बेटा, सब में 10 एलिमेंट है। ठीक है, 10। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको 4D सीरीज कहते हैं, 4D सीरीज। इनकी इसमें भी 10 एलिमेंट है। ये जिट्रियम से स्टार्ट होता है, जिट्रियम, और कहां तक जाता है, कैडमियम तक, जिट्रियम टू कैडमियम। जिट्रियम
ठीक है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है और कॉपर का कितना 30, 21 से लेकर 23। स्कैंडियम का 21 है और ये इसका 30। आप कहेंगे 9 ऐड हो गए, इसको भी इंक्लूड हो गए, 30 हो गए, 10 हो गए। T1 टू D10। जो आपका दूसरा है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, जिट्रियम टू कैडमियम जाता है और जिट्रियम का क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 39 और इसका एटॉमिक नंबर है 48 है। जिट्रियम का 39 टू 48, ठीक है। इसका 21 है, ठीक है। जिट्रियम 4D सीरीज, ठीक है। स्कैंडियम का कितना है 21, ठीक है। इसके और इसके बीच में 18 का डिफरेंस है तो 39 हो गया, ठीक है, ठीक है। 9 प्लस ऐड हो गए और ये इंक्लूड हो गए, 10 हो गए। तो ये क्या है 4D1 से लेकर 4D10 तक जाता है, राइट। नाउ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है ये 5D सीरीज है बेटा, 5D सीरीज है। और 5D सीरीज में स्टार्ट कहां से, लेंथनम, लेंथनम, लेंथनम का एटॉमिक नंबर है 57 और उसके बाद क्या है हैफनियम, हैफनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 72। इसके बीच में और हैफनियम से लेकर कहां तक जा रहा है, ये है मरकरी तक, गोइंग अप टू मरकरी, है जिसका कितना 80। ये 70 टू 89 हो गए और ये 110 हो गए। इसके बीच में 57 है, ये कितना 72। इसके बीच में जो 14 एलिमेंट है दे आर प्लेस्ड, आपको बताया था ना बॉटम में रखा हुआ पीरियड टेबल के, है उनको जहां रखा हुआ है दे आर प्लेस्ड एट द हियर लेंथेनाइड्स, दे आर कॉल्ड एज लेंथेनाइड्स। इनको लेंथेनाइड इसलिए कहते हैं बिकॉज दे कम आफ्टर लेंथेनम, लेंथेनम के बाद आते हैं। लेंथेनम और हैफनियम के बीच में जो एलिमेंट है, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है, हैफनियम का एलिमेंट 72 है। इसके बीच में जो 14 एलिमेंट हैं दे आर प्लेस्ड बिलो द पीरियड टेबल, दैट इज कॉल्ड एज ए लेंथेनाइड्स, दे आर कॉल्ड एज ए लेंथेनाइड्स। ये टेबल है ना आपका, ये लेंथेनाइड्स। देन ये 3 सीरीज को आपने अच्छी तरह से करना है। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, पहले हम कहते थे ये सीरीज इनकम्प्लीट है आपके नोट्स में लिखा हुआ इनकम्प्लीट सीरीज, लेकिन अब ये कंप्लीटेड हो गई है, ये कंप्लीट सीरीज है, ठीक है। इसको बोलते हैं 6D सीरीज। 6D सीरीज मैंने आपको बताया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये स्टार्ट कहां से हुआ, एक्टिनियम से। एक्टिनियम स्टार्टेड विद एक्टिनियम, है जिसका एटॉमिक नंबर है 89। देन स्टार्टेड विद है ये एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर है 104 जे, है और रेफनियम जिसका एटॉमिक नंबर 104 है। ये बीच में जो 14 एलिमेंट हैं दे आर फर्दर प्लेस्ड बिलो द पीरियड टेबल। ये लेंथेनाइड और ये दूसरा है, इसको बोलते हैं एक्टिनाइड्स। 2 सीरीज है ना नीचे, इनको 4F कहते हैं और इसको 5F कहते हैं, ये एक्टिनाइड्स। दे आर कॉल्ड एज एक्टिनाइड्स बिकॉज दे स्टार्ट विद एक्टिनाइड। और ये रेफनियम से लेकर कैलिफोर्नियम तक, कैलिफोर्नियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 112 है। ये 8 और ये 9 और ये 10 मिल गए, ये 4D सीरीज भी कंप्लीट है। आपके नोट में लिखा है ये स्टिल इट इज इनकम्प्लीटेड, नो इट इज ए कंप्लीटेड सीरीज, ठीक है। लास्ट वाला ये बुक से लाइन ठीक कर लेना, नोट में ये प्रॉपर नहीं लिखा हुआ। 4th सीरीज जिस एक्टिनियम से स्टार्ट हो रहा है और ये एक्टिन और रेफनियम के बीच में नीचे रखे हुए हैं, और रेफनियम से लेकर ये एक्टिनियम, ये कंप्लीट हो गई है, लेकिन इनको अभी याद करने की जरूरत नहीं है। ये वाले जो सीरीज हैं आपको याद करने हैं। ओके बेटा।
जहाँ तक ये हैं, तो कल हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू।